हम पास्ट का सीन देख पाते हैं जहाँ पर वही बंदा गन गेल ऑनलाइन खेल रहा हुआ होता है और आसुनो और किरीटो उनकी टीम की बैंड बजा रहे होते हैं और हमें उनका बात सुनकर लगता है वे लोग मिशन पर जाने से पहले गन गेल ऑनलाइन के अंदर ट्रेनिंग ले रहे होते हैं और वो गेम लॉग आउट करता है और हम देख पाते हैं कि वो कुछ लोगों के साथ मिलकर रेड का मशीन को कैसे अपना बनाए ये बात करने लगते हैं और वो लोग बात करते हैं कि वो मशीन हमारा सोल को कॉपी कर सकता है और अगर कैसे एलिस एआई बन जाएगा तो वो उस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल वेपन कहलाएगा। इसीलिए वो लोग उसको अपना बनाना चाहते हैं और वे लोग पूरा डिटेल्स में बात करते हैं कि वो जगह समुद्र के बीच में है और वहाँ पर हम लोग कैसे घुस सके और हमें पता चलता है कि वो सिर्फ उनका आदेश मानता है और ये दोनों एक बाहर देश के बड़े इंसान थे जिन्हें एलिस चाहिए था और वो ये भी कहता है कि अगर तुम लोग वहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दोगे तो हमारी मिलिट्री इस पर कुछ नहीं कर पाएगी। और हम प्रेजेंट में देख पाते हैं वहाँ पर वो दोनों लड़ रहे हुए होते हैं क्योंकि वो लोग एलिस को कंप्यूटर के जरिए निकाल नहीं पा रहे हुए होते हैं और वो बंदा उस बंदे को धमकाने लगता है कि तुम इतना स्लो काम नहीं करते तो हम ये कब का कर देते। उनका बॉस उन्हें शांत रहने को कहता है और वो कहता है देखो यहाँ पर और कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा जिससे हम एलिस को बाहर निकाल सके। वो बंदा कहता है वो लोग यहाँ का सब चीज को लॉक कर दिए है तो हम ये कैसे करें और वो चीज ऊपर में है। उनका लीडर कहता है तो फिर हम किसी भी तरीके से ऊपर जरूर जाएंगे। फिर वो अजीब टैटू वाला बंदा कहता है अगर हम ऊपर चले जाएंगे तो आर्मी सब हमें पकड़ लेंगे और बाहर वो जहाज भी है। उनका लीडर कहता है उस जहाज का चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, हमारे क्लाइंट सब के साथ में उसका काफी अच्छा रिश्ता है इसीलिए हमारे पास 24 घंटे का टाइम है इस चीज को कंप्लीट करने के लिए। और वो लोग बात करने लगते हैं 4 मिनट पहले उन्होंने इस फैसिलिटी को अपने कब्जे में लिया और हम लोगों ने यहाँ के कोई एम्प्लॉय को पकड़ भी नहीं पाए, नहीं तो उनके इंफॉर्मेशन से यहाँ का लॉक तोड़ सकते थे। इसीलिए अभी हमें उस कंट्रोल रूम पर कब्जा करना होगा। और वे लोग बात करते हैं कि वे उस कटर से उस वाल को नहीं काट सकते हैं वहाँ पर जाने के लिए, इसीलिए हमें कुछ बड़ा मशीन चाहिए। और वे लोग बात करते हैं कि वे उसको ब्लास्ट करके भी नहीं तोड़ सकते क्योंकि वहीं आसपास लाइट क्यूब चैम्बर भी है। उनका लीडर कहता है हमें किसी भी तरीके से एक लाइट क्यूब चाहिए और हमारे पास यहाँ पर इक्विपमेंट सब भी है, हम वहाँ पर इंजेक्ट कर सकते हैं लाइट क्यूब आईडी के जरिए। वो अजीब टैटू वाला बंदा कहता है तो ये हुई ना कुछ प्लान और वो दूसरे बंदे को फिर से निकम्मा हैकर कहने लगता है। दूसरा बंदा भी उसको ये हैकर मजाक उड़ाता है कि तुम एक सुपर सोल्जर हो, वो भी वर्चुअल गेम का। वे दोनों फिर से फाइट के लिए तैयार होते हैं। उनका बॉस उन्हें रोकते हुए कहता है क्या तुम सबको खाली हाथ वापस जाना है। वे दोनों उसका बात को समझने का कोशिश करते हैं और फिर वो उन सबको अपना स्किल दिखाने को कहता है। वे फिर लाइट क्यूब क्रिस्टल को वहीं से यूज करने का कोई दूसरा तरीका ढूंढने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो लोग यहाँ से एडमिन बनकर सिस्टम में नहीं जा सकते और वे लोग वहीं पर कहीं गोब्लिन्स को देख पाते हैं। उनका लीडर पूछता है क्या ये गोब्लिन्स सब भी सिस्टम का कोई पार्ट है। वो हैकर कहता है हाँ इनके पास उनका खुद का लाइट क्यूब क्रिस्टल है। वो टैटू वाला बंदा कहने लगता है क्या उनके पास भी हमारे ही तरह सोल है, सही से चेक करके बताओ बे निकम्मा हैकर। और वो दूसरे लाइट क्यूब को भी चेक करने को कहता है कि यहाँ के सब लोग एलिस भी गोब्लिन्स तो नहीं है। वो बंदा ह्यूमंस का एम्पायर दिखाता है जहाँ पर ह्यूमन रहते हैं और माउंटेन के दूसरे और डार्क टेरिटोरी है जिस जगह पर मॉन्स्टर सब रहते हैं। और वे कहते हैं एलिस पक्का एक इंसान होगा और हम इतने सारे लोगों के बीच में उसे कैसे ढूंढने। टैटू वाला बंदा कहता है उनका सिविलाइजेशन ग्रो हो चुका है और वो लोग बात कर सकते हैं तो तुम मुझे क्यों ना अंदर घुसा दो, मैं उनसे बात करके एलिस का पता लगा लूंगा। हैकर कहता है तुम बेवकूफ हो क्या, इस जगह में हजारों लोग रहते हैं, तुम अकेले उनसे पूछते हुए ये कभी पता लगा नहीं सकते। और वे रिसर्चर्स का स्पेशल अकाउंट्स के बारे में बात करने लगते हैं कि अगर हम उनसे लॉगिन करेंगे तो हमारा लेवल हाई रहेगा और हम वहाँ के कोई बड़े इंसान भी रहेंगे। और वे लोग उनके कुछ अवतार देख भी पाते हैं। वो टैटू वाला बंदा वहाँ पे जनरल बन के घुसना चाहता है और वो हैकर देख पाता है कि वो सभी हाई लेवल अकाउंट लॉक रहता है और वो कहता है हम लोग लो लेवल के साथ में ही इसके अंदर जा सकते हैं। इनका बॉस कहता है फिर से सर्च करो और इस बार ह्यूमन एम्पायर के बाहर सर्च करना। हैकर कहता है हाँ पर एलिस मॉन्स्टर लैंड में नहीं होगा। उनका बॉस कहता है हाँ मुझे पता है पर हम एक माउंटेन पार करके ह्यूमन एम्पायर में आराम से घुस सकते हैं। टैटू वाला बंदा अपने बॉस का तारीफ करने लगता है और वो कहता है इन सब मॉन्स्टर का बॉस बनने में मजा आएगा। तभी हैकर को कुछ अकाउंट्स मिल जाता है विदाउट पासवर्ड के और उनका अकाउंट भी काफी पावरफुल लग रहा है। वो टैटू वाला बंदा कहता है मेरे को यही बनना है डार्क नाइट। और वो हैकर देखता है दूसरे वाले अकाउंट में कोई भी लेवल शो नहीं हो रहा हुआ होता है, मतलब उसका कुछ भी शो नहीं कर रहा हुआ होता है और उसका नाम रहता है एम्परर वेक्टा। टैटू वाला बंदा कहता है शायद से वो मॉन्स्टर वर्ल्ड का बॉस होगा और वो कहता है तो इस अवतार में मैं जाऊंगा। उसका बॉस कहता है नहीं ये अकाउंट को मैं यूज करूंगा। टैटू वाला बंदा मान जाता है और वो कहता है चलो फिर तुम एम्परर बनो, मैं तुम्हारा नाइट बन जाता हूँ। और वे दोनों पूछते हम लोग यहाँ अब कैसे लॉगिन करें। हैकर बताता है पता नहीं पर सिस्टम की तरफ से बार बार नोटिस आ रहा है सिस्टम लोड टेस्ट का। दूसरे ओर हम लोग देख पाते हैं कि हिगा कहता है किरीटो का कंडीशन अभी सही नहीं लग रहा है और वो अभी भी अंडरवर्ल्ड के अंदर फंसा हुआ है और उसका सेल्फ इमेज डैमेज हो चुका है और उसका फ्लैश लाइट अभी भी एक्टिव है। हमें लगता है उसके
उसका न्यूरल नेटवर्क अभी उसको हील कर सकता है। मुझे सोचने दो, उसका सोल इसीलिए डिस्ट्रॉय हुआ क्योंकि वो अपने फ्रेंड के डेथ को खुद पर ब्लेम करता था और वो कहने लगता है क्या हो अगर उससे इमोशनली कनेक्ट हुआ इंसान उसको सही करने का कोशिश करे। आसुना तभी वहाँ पर आकर कहती है मुझे वहाँ पर भेजो, मैं जाऊंगी। और वो उसके टूटे दिल को संभालने का बात करती है और वो कहती है मुझे पता है उसने अपना 100% दिया होगा, इन द एंड वो अभी भी दर्द में ही है। युका कहता है ठीक है, फिर हमारे पास और एक STL पड़ा है, हमने अब तक उसमें लोड टेस्ट नहीं किए हैं तो हमें पता नहीं है वो सही से वर्क करेगा या फिर नहीं। वो लड़की उनसे लोड टेस्ट के बारे में पूछती है। युका बताता है अगर ज्यादा लोड हुआ तो ह्यूमन टेरिटोरी और डार्क टेरिटोरी के बीच का वो दरवाजा टूट जाएगा और मॉन्स्टर उनके इलाके में आ सकते हैं। किरीटो ने एक्सियम चर्च को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसीलिए हमें पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए हमें पता नहीं कि आगे अंडरवर्ल्ड में क्या होने वाला है। अगर कोई हाई लेवल अकाउंट हेलिस को ढूंढ पाया तो वो उसको पकड़कर उसका लाइट क्यूब को निकाल लेगा। वो लड़की कहती है तो फिर इसीलिए तुम किरीटो को एलिस को वहाँ पर ले जाने को कह रहे थे। अगर वो लोग कहते हैं वहाँ का टाइम तो फास्ट चलता है तो क्या लगता है वो लोग अभी भी एक साथ होंगे? हिगा कहता है हाँ वो लोग हो सकते हैं और हम लोग यहाँ से बस आसुना को वहाँ पर भेज सकते हैं क्योंकि वो किरीटो को संभाल सकता है और उसके पास कॉम्बैट स्किल भी है, उसकी मदद से वो एलिस को बचा सकती है। और वे लोग आसुना के लिए हाई लेवल अकाउंट ढूंढने लगते हैं और वो आसुना को चुनने कहती है। वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन थे, नाइट, जनरल, नोबल। वो लड़की पूछती है क्या वो लोग भी हमारी तरह इस चीज का यूज करके इसके अंदर नहीं जा सकते हैं क्या? हिगा बताता है हाँ वहाँ पर 2 STL पड़ा है पर वो लोग हाई लेवल अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैंने वहाँ पे हाई लेवल पासवर्ड जो डाला हुआ है, इसीलिए वो लोग सिर्फ लेवल 1 से शुरुआत कर सकते हैं। तब हिगा कुछ सोच में पड़ जाता है पर वो उसको इग्नोर करता है। नेक्स्ट सीन में हम आसुना को देख पाते हैं, वो भी तैयार हो रही हुई होती है अंडरवर्ल्ड के अंदर जाने के लिए और वो अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताती है और आसुना इसके लिए पूरा रेडी रहती है। दूसरे और हम लोग क्लास में सिनोन को देख पाते हैं जो कि सोते हुए सपने देख रही हुई होती है और वो उसमें फुल टू एक्शन मोड में थी। तभी उसको महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है और गेस व्हाट, वो अचानक से उसके पीछे आ जाता है और उन दोनों के बीच में काफी खतरनाक लड़ाई होता है। वो बंदा सिनोन के हर वार से बचते हुए उसको अपने कब्जे में कर लेता है और हम लोग देख पाते हैं कि ये तो वही बॉस बंदा होता है और वो उसको उठाते हुए कहता है तुम्हारा सोल काफी स्वीट है और वो उसका दम घोट कर उसको खत्म कर देता है। और तभी वो जागता है और हमें पता चलता है कि उसके साथ ये हादसा रिसेंटली ही हुई थी और उसको आजकल उसी बंदे का ड्रीम आता है। तभी उसको यूई का कॉल मिलती है और वो उन्हें एल्फाइम ऑनलाइन में बुलाती है एक चीज बताने के लिए। नेक्स्ट में हम उस सबको एक साथ देख पाते हैं। यूई बताती है पापा का फ्लैग लाइट रिपेयर हो सकता है इसीलिए मम्मी अंडरवर्ल्ड में गई है। लीफा कहने लगती है अगर ये नहीं हुआ तो। लिस कहती है तुम सब चिंता करना बंद करो, हमें पता है कि उसे कुछ नहीं होगा। सिनोन कहती है मैं इसे चुप नहीं रह सकती, वे लोग वहाँ पर फंस चुके हैं, उनके साथ वहाँ कुछ भी हो सकता है। लाइन कहने लगता है हमें उनके लिए कुछ तो करना होगा। यूई कहती है वो लोग अभी सुरक्षित है, कुछ भी बुरा होगा तो मैं तुम सबको बुला लूंगी। हम लोग वे बंदे सबको देख पाते हैं, वे लोग अंडरवर्ल्ड में जाने के लिए तैयार होते हैं और उनका बॉस अंडरवर्ल्ड में लॉगिन करते समय उसी पीले बालों वाली लड़की को देख पाती है जो कि उससे हाथ मिलाना चाहती थी। हम लोग डार्क टेरिटोरी का कासल को देख पाते हैं। लिपिया अपने लॉर्ड के पास आई हुई होती है, उसका कमांडर वेक्सर उसको वहाँ पर बैठने को कहता है और वो उसको ये भी कहता है कि इतना फॉर्मल होने का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हम ही है। लिपिया कहती है पर मैं अभी भी ड्यूटी में हूँ और लिपिया उसको बताती है कि पोंटिफिक्स चार्ज अब नहीं रही। वेक्सर को भरोसा नहीं होता है कि वो इमोर्टल औरत मर गई। लिपिया को भी इस चीज पर भरोसा नहीं थी पर उसने इन सब चीजों को कंफर्मेशन के साथ बता रही है। वेक्सर कहता है ठीक है फिर। लिपिया पूछती है किस चीज के लिए? वेक्सर कहता है इंसानों के साथ दोस्ती करके पीस बढ़ाने के लिए। लिपिया कहती है क्या आपको लगता है ये हो सकता है? वेक्सर कहता है मुझे नहीं पता पर मुझे ये करना है। लिपिया कहती है पर उसके लिए आपको हमारे नाउ काउंसिल को भी इस बात में अग्री करवाना होगा और पूछती है क्या इंट्रीगिटी नाइट इस चीज के लिए राजी होंगे? वेक्सर कहता है हाँ इंट्रीगिटी नाइट इस चीज के लिए जरूर मानेंगे। पोंटिफिक्स मर गया इसका मतलब ब्रोकली अभी उनका कमांडर है, वो मान सकता है, हमें बस अपने काउंसिल मेंबर सबको इस बात के लिए राजी करवाना होगा। सिर्फ उस चीज के बीच में वो 4 लोग आएंगे, हमें उन्हें खत्म करना होगा। लिपिया कहती है आप उन्हें हैंडल नहीं कर पाओगी, गॉब्लिन चिप और ऑर्क चिप को। वो बताता है डार्क मैथ से लड़ना डिफिकल्ट होगा, वो एडमिनिस्टर का इमोर्टलिटी को कैसे ले वो बनना चाहती है, वही हमारे बीच में आ सकता है। लिपिया कहती है इसीलिए मैं कह रही हूँ आप उनसे लड़ नहीं पाओगे और वो मैजिक औरत आपके ऊपर कुछ भी कर सकती है। और हमें पता चलता है कि वो दोनों 4 साल से एक साथ है और उस वक्त ये 21 साल की थी। वेक्सर कहता है माफ करना मैंने तुम्हें इतना लंबा वेट करवाया और वो उससे शादी करने का बात करता है। लिपिया ये सुनकर काफी खुश हो जाती है। वेक्सर कहता है पता है अगर मैं और थोड़ा जवान रहता तो अच्छा होता। लिपिया तो खुशी से रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक बंदा इमरजेंसी कहकर चिल्लाते हुए आता है और वो बताता है उस दरवाजे का चेन टूटने वाला है। वे दोनों वहाँ पर इम्परर और जनरल बन के आ जाते हैं और मैं सोच भी नहीं सकता कि ये लोग अभी यहाँ पर क्या कांड
कांड करने वाले हैं। अब ये स्टोरी आगे इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आप लोगों को आगे देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा। तब तक के लिए मैं चला कुछ क्रिंज एनिमे देखने। बाय बाय।